हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएसटी टेक्नो। आरएसटी टेक्नो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे ईसी मेजरमेंट। लैपटॉप है लिनेवो योगा 3। उसमें एसआईओ का मेजरमेंट करना, वोल्टेज को कहाँ कहाँ पे हम चेक करेंगे और कौन कौन से पिन पे कितने कितने वोल्टेजेस मिलेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है +3 वोल्ट ऑलवेज ईसी 3 वोल्ट। उसके बाद है +3 वोल्ट ऑलवेज ईसी VCCA 3 वोल्ट। उसके बाद एसी, ईसी का एसी इन हैश 3 वोल्ट। लीड स्विच 3 वोल्ट। नोवा बटन 3 वोल्ट। WRST हैश 3 वोल्ट। इसी ऑन ऑफ पावर बटन 3 वोल्ट। और इसी पोस्ट पावर बटन आउट हैश 3 वोल्ट। यहाँ पे एसआईओ पे जितने भी वोल्टेजेस जो देखने को मिलेंगे वो 3 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। और बट क्या है कि 3 वोल्ट तो है, बट हर एक अलग अलग वोल्टेज अलग अलग जगह अलग अलग काम के लिए यूज़ किया गया है। अगर आप इसके नेमिंग से अगर आपको मालूम है तो सही है, और अगर नहीं है तो अब हमारे एडवांस क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर लाइन के बारे में डिटेल्स में बताया जाता है कि कौन सी लाइन किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आप लैपटॉप को एडवांस लेवल में काम करना चाहते हैं, आपके पास जो लैपटॉप आ रहा है वो रिटर्न ना हो, चाहे वो 13 जनरेशन का हो, 10 जनरेशन का हो, 14 जनरेशन का हो, तो एक एडवांस लेवल के आप क्लास हमारे से ले सकते हैं, और जिससे आप जो है सो अपने लैपटॉप रिपेयरिंग में इम्प्रूव करके आप मैक्सिमम लैपटॉप को रिपेयर कर पाएंगे। हमारे पास इजी वे से लैपटॉप रिपेयर सिखाया जाता है। जिस तरह से अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डेटा जो है मैं जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल में भाई लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे वीडियोस देखते हैं, उन लोगों के लिए मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ और देता रहता हूँ, जिससे उनके लैपटॉप रिपेयरिंग में इम्प्रूवमेंट आए और रिपेयर थोड़ा इजी हो जाए। तो मैं पहले बोर्ड दिखाना चाहूँगा आपको। तो ये हमारा लिनेवो का मदरबोर्ड है जो योगा 3 है, और इस पे आप देख सकते हैं ये फैन एरिया है और ये प्रोसेसर है यानी एसओसी है। और आपको लिनेवो का ही आईटी का 8386 इस जो है एसआईओ लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको आईसी का पिन काउंट करना आपको आना चाहिए, जिससे आप पिन काउंट करके जो मैं बता रहा हूँ उसके थ्रू से आप वोल्टेज को चेक कर सकते हैं कौन सी पिन पे कितने वोल्टेजेस हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा अभी एसआईओ इस तरह से है और मदरबोर्ड में जो एसआईओ इस तरह से लगा हुआ है, तो आप चेक करके ही पिन को काउंट करके आप वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट फर्स्ट वोल्टेज जो है 3 वोल्ट ऑलवेज ईसी है। और ये सारे वोल्टेजेस जो बनते हैं वो 3-5 आईसी से बनता है। और ये कब बनता है, किस तरह से रिलीज करता है वो 3-5 आईसी, वो हम अपने क्लास में, पेड क्लास में डिटेल्स में लोगों को बताता हूँ, स्टूडेंट लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है आप चेक कर सकते हैं, 3 वोल्ट ऑलवेज ईसी पिन नंबर 114 यानी 114 पिन नंबर। फिर आप चेक कर सकते हैं 121, और आप फिर चेक कर सकते हैं 127 पे, 26 पे भी आप जो है सो चेक कर सकते हैं, और 50 नंबर पिन पे भी आप चेक कर सकते हैं, और 92 इतने पिनों पे आपको जो चेक करना है +3 वोल्ट ऑलवेज ईसी, ये आपका 3 वोल्ट मिलना चाहिए बिना पावर बटन प्रेस किए हुए। ध्यान रखना है, अभी जो हम लोग चेक कर रहे हैं बिना पावर बटन प्रेस किए हुए सारे वोल्टेजेस प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सेकंड नंबर पे है 3 वोल्ट ऑलवेज ईसी VCC ये। तो VCC ये है, तो सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं हम कौन कौन से पिन पे चेक कर सकते हैं। तो हम पिन चेक कर सकते हैं, आप 74 पे चेक कर सकते हैं। ओके, और कोई पिन पे चेक करना है तो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम 74 3 वोल्ट ऑलवेज ईसी VCC ये 3 वोल्ट यहाँ पे चेक करना है। तो आप इस कैपेसिटर पे ध्यान रखना है कि आप इस कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि पिन पे चेक करना थोड़ा सा क्या है कि आप अगर केयर नहीं करेंगे तो ये दोनों पिन टच हो जाएंगे, या ये इधर पिन टच हो जाएगा और हमारा आयु जो है सो ख़राब हो जाता है।
तो आप कोशिश करें कि आसपास के अगर कोई कंपोनेंट्स है जहाँ पे वो लाइन जा रही है तो वहाँ पे आप चेक करें, तो आपका क्या होगा कि आईओ सेफ रहेगा और आपका टेस्टिंग अच्छा रहेगा। चलिए, तो सेकंड नंबर हम वोल्टेज मैंने दिखा दिया। थर्ड नंबर हमारा है तो पिन नंबर ECN हैश। हैश क्यों लिखा हुआ है वो डिटेल्स में जानना है तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हैश क्यों लिखा हुआ है अगर आप जानते हैं तो वेरी गुड, और नहीं जानते तो ये हम अपने पेड क्लास में डिटेल्स में बताते हैं कि ये हैश का मतलब क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, 3 वोल्ट EC1 यहाँ पे पिन नंबर 108 पे भी आप चेक कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पे पिन नंबर 108 पे आप AC इन हैश सिग्नल आप चेक कर सकते हैं। ये सिग्नल है जो 3 वोल्ट के रूप में आता है और ये चार्जिंग IC से आती है। ठीक है, फोर्थ नंबर में लीड स्विच है। लीड स्विच क्या है वो मैं बता देता हूँ। जब हम लैपटॉप को ओपन ऑन और यानी कि डिस्प्ले को नीचे करते हैं और डिस्प्ले को उठाते हैं तो जिसपे डिस्प्ले लगा होता है जिसको लोग बेजल वगैरह कहते हैं, मगर हार्डवेयर में उसको लीड बोलते हैं। ठीक, ये लीड स्विच है और लीड स्विच जो है यहाँ पे 3 वोल्ट मिलेगा और ये 3 वोल्ट अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो भी हमारा लैपटॉप जो है सो ऑन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर पे हमारा है जो हम चेक करेंगे EC नोवा पावर बटन। यहाँ पे भी 3 वोल्ट आपको प्रेजेंट मिलना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर पे आता है W रीसेट यानी कि EC रीसेट। EC रीसेट एक सिग्नल होता है जिसके थ्रू जो है सो जब भी SI को लगे कि हमें रीसेट करना है यानी कि शुरू से स्टार्ट करना है तब ये स्टार्ट होता है। तो पहले से ये प्रेजेंट होना चाहिए 3 वोल्ट। अगर ये 3 वोल्ट प्रेजेंट है तो हमारा रीसेट मोड में अभी लैपटॉप नहीं है, और अगर 0 वोल्ट हो जाता है तो ये हमारा लैपटॉप रीसेट मोड में चला जाता है। उस कंडीशन में भी हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो ये हमारा 6 नंबर था। उसके बाद 7 नंबर पे आप चेक कर सकते हैं, इस पे भी आपको जो है 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है EC पोस्ट पावर बटन। ये हमारा पावर बटन जो है वो PCH को जाता है। जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं, पावर बटन प्रेस करने के बाद आयो जो है SIO रिक्वायरमेंट पूरा पीछे की सारी चेक करते हैं। सारे जितने वोल्टेजेस है अगर पहले से बन रहा होगा और ओके कंडीशन में होगा तब ये PCH को वेकअप करवाता है यानी कि उसको ऑन करवाने का काम करता है। तो इस पे भी 3.3 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो होप सो कि आप लोगों ने IT8386E का कोई भी लैपटॉप में अगर आपके पास लैपटॉप आ रहा है, कोई भी हो, लिनेवो का हो या अदर हो, तो भी आप इसको देख के आप फॉलो कर सकते हैं। 99% आपको सेम पिनों पे सेम वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्म ले कर सकते हैं, और इसी तरह से इजी वे में आपको लैपटॉप रिपेयरिंग सिखाया जाएगा जिससे आप देख देख के मेज़र करके बहुत सारे डेटा देंगे जिसके थ्रू से आप लैपटॉप इजी से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।